अदालत बच्ची को उसके मां के हवाले करने का फैसला सुनाती है और वली साहब को हुक्म देती है कि बच्ची के तमाम अखराजात बच्ची की वालिदा दुर्रे शहवार को हर माह बाकायदगी से अदा करें। बहुत बेवकूफ़ हैं आप, और इसी बेवकूफ़ी से केस भी हैंडल किया है ना। आपको तो पता भी नहीं चला कि हम कब आपका प्यादा लेकर उड़ गए। पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। धोखेबाजी तो तुम्हारी आदत है। अगर इतना अच्छे से जानते थे मुझे तो फिर धोखा कैसे खा लिया? ज़किया, दुआ को लो। वैसे अगर सच और हक से जंगें जीती जाती होती तो आज आप मेरी जगह होते फातिह। अब रहें अपनी उस नीसनी बदसूरत बीवी के साथ। हाँ, आखिर को दुआ के ऊपर जो चुना है आपने उसे। खुद को संभाले वली, इससे कैसे तुरे शहवार के हक में फैसला हो सकता है? हम इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और वैसे भी औरत जब दूसरी शादी कर लेती है तो वो अपनी औलाद की दावेदार नहीं रह सकती। हम नया लॉयर करेंगे जो इस केस को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ सकेगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? खुद को संभालें वली। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों रो रही हो? क्यों गला फाड़ रही हो? मर जाओगी रोते हुए तो केस उल्टा मेरे सर आ जाएगा। चुप हो जाओ। क्या हो रहा है तुम्हें? बाप जैसी है। ज़किया, ज़किया, क्या मसला है तुम्हारा? चुप हो जाओ। ले आई, ले आई सामान में। हाँ लाओ, मेरे सर पे मार दो। जाकर उसका दूध बना कर लाओ। जी जी, अभी बनाती है। चुप हो जाओ। क्या है? क्यों रो रही हो? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम कहाँ जा रही हो? मैडम, जब दुआ बीबी चली गई तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? मेरा काम तो खत्म हो गया ना। कहीं नहीं गई दुआ, वो वापस आएगी और तुम भी यहीं रहोगी। जाने दो उसे। दुआ क्यों रो रही है? हेलो हेलो। खानदानी आदत है ना, ददियाल पर गई है, हर वक्त पुप्पी और बाप की तरह रोती रहती है। दुआ ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं उसे? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मार पीट रही हूँ मैं उसे। माँ उसकी बेटी है, वो मेरी संभाल सकती हूँ मैं। नसरीन को भेजो जरा, उसे नसरीन की आदत है, मुझसे नहीं संभल रही। नसरीन को? हाँ भाई, नसरीन को भेज दो। जो तनख्वाह तुम देते हो ना, वो उसे मैं दे दूंगी। वहां पर भी तो नसरीन ही ख्याल रखती है ना दुआ को, और वैसे भी दुआ को आदत है उसकी, नहीं संभाली जा रही फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम। आ गई हो तुम नसरीन? रो रो के इसने मेरे सर में दर्द करवा दिया है। पकड़ो अभी से, पता नहीं क्या मसला हो गया, रोए जा रही है। अब आ गई हो तो तुम ही देखती रहना, नजर रखना इस पर। इन्हीं झंझटों से बचने के लिए मैंने तुम्हें कहा था इन मामलात में मत पड़ो। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुझ पर से मेरा ध्यान हटा सकती है? अब खुद को ही देख लो। तुम यहाँ बहुत कम आते हो, तुमसे कहती हूँ क्या हो? कब कहा बताओ जरा? नहीं ना, क्योंकि दुर्रे शहवार को खुद से बहुत मोहब्बत है और अपनी आजादी से भी। और भाई मैं अपनी आजादी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी। स्ट्रेस दे देकर पूरी स्किन खराब करती है मेरी। आपने मुझे मैडम पैसे ही नहीं दिए, मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊं? ये तो तुम्हें याद रखना चाहिए था ना, ऐसे ही मुंह उठाकर चली गई हो। मैडम मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो तुम ऐसे ख्याल रखती हो दुआ का, जिसके लिए वली तुम्हें इतनी भारी सैलरी देता है?
अच्छा मैडम, अब ये बताएं अभी क्या करूं मैं? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यूज कर लो, घर आओगी तो मुझसे ले लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैडम, डॉक्टर की फीस ज्यादा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, घर से खाली हाथ मुंह उठाकर आ जाती हो। अब क्या करूं मैडम? अच्छा ऐसा करो, ड्राइवर के पास जाओ, उससे पूछो उसके पास है तो उससे ले लो। मैडम मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा, ड्राइवर को भी काम था, उसने कहा कि मैं टाइम पर लेने आ जाऊंगा तुम्हें। तो मेरी इजाजत के बगैर कहीं और कैसे जा सकता है? तुम दोनों अपनी मनमानियां कर रहे हो। घर आ जाओ तो पूछती हूँ तुम लोगों से। मैडम देर हो जाएगी तो काउंटर बंद हो जाएगा, नंबर नहीं देंगे ये लोग। अच्छा रिसेप्शन से जाके मुझे उनका अकाउंट नंबर लेकर भेजो, मैं डायरेक्ट उनको ट्रांसफर कर देती हूँ। जी जी ठीक है। सारे बेकारी मुझे ही मिलने थे। तुम कहाँ पे हो? दुआ कहाँ पे है इस वक्त? सर अभी इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? और दुर्रे शेवार कहाँ पे है? पास है? नहीं सर, मैं अकेली परेशान हो रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। दम बुखार कैसे हो गया? जब मैं वहाँ पहुंची तो बेबी का हाल रो रो के बहुत बुरा हो चुका था। हो सकता है यही वजह उसको बुखार होने की। इसको प्लीज टाइम पे मेडिसिन देना। सर मैं तो कहूँगी कि दुआ बीबी को आप अपने पास ही ले आएं, इसके लिए यही बेहतर रहेगा। दुश्वार मैडम को कहो। मेरा बात बताना। जी मैडम। पैसे ट्रांसफर कर दिए थे मैंने, हो गया चेकअप? जी मिल गए, डॉक्टर को भी दिखा दिया। तो फिर हॉस्पिटल में वक्त क्यों जाया कर रही हो? घर पहुंचो। बस ड्राइवर को कॉल करके बुला रही हूँ। अच्छा सुनो, वलीद को तो नहीं बताया तुमने? वो तो नहीं है वहां पे? नहीं नहीं सर यहाँ नहीं है, वो कैसे आएंगे? आना भी नहीं चाहिए, और अगर तुमने वलीद को दुआ की तबीयत के बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं बताऊंगी। ठीक है, दुआ को लेकर जल्दी घर पहुंचो। आपका भी पूछ लिया, सारी हिदायत भी दे दी, नहीं पूछा तो दुआ बीबी की तबीयत का नहीं पूछा। सर आप भी मत बताइएगा कि आप यहाँ आए थे, वरना मैडम मुझे डांटेंगी। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस तुमने दुआ का बहुत ख्याल रखना है। कुछ भी हो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना। जी सर। नसरीन को उसने पैसे दिए बगैर हॉस्पिटल भेज दिया। उस औरत से कोई भी तवक्को की जा सकती है। आपने फैसला चैलेंज करने के बारे में क्या सोचा है? सोच रहा हूँ, बस कोशिश ही होगी इस दफा लॉयर अच्छा हो। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोशिश कीजिएगा इस बार सच की पर्दापोशी ना हो। दुर्रे शहवार जैसी है उसे कोर्ट में वैसा ही जाहिर करें, वरना ऐसा ना हो कि वो फिर से कोई चाल चलकर दुआ को हमसे दूर कर दे।